दोस्तों आपने उस पार्टनर से बहुत प्यार किया था, लेकिन वो छोड़कर चला गया है। अब बार बार आपको उसकी याद आती है, बार बार आप तड़पते हो, बार बार उसके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और अब आप सोचते हो कि उसको कैसे भुलाया जाए, उसकी यादों से दूर कैसे जाया जाए, उस इंसान को कैसे भुलाकर मैं सुकून से रह पाऊँ। दोस्तों वाकई ही में ऐसा ही होता है। जो पार्टनर आपको छोड़कर गया है और छोड़कर जाने वाले पार्टनर को कैसे भुलाया जाए, कैसे उसकी यादों को अपने दिमाग से डिलीट किया जाए, दोस्तों इस वीडियो में यही ट्रिक बताई जाएगी। अगर वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी करो। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आता हूं ताकि मेरे दोस्तों को कोई ऐसा हर्ट ना हो, मेरे दर्शकों को कोई ऐसा हर्ट ना हो जिससे उनको कोई छोड़कर जाए और वो परेशान हो जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अब मैं शुरू करता हूं वीडियो और आपको बताता हूं वो कौन सी ट्रिक है कि उस पार्टनर को आप आसानी से भुला सकते हैं। अगर छोड़कर भी गया है वो गारंटी के साथ वापस आएगा। दो ट्रिक मैं ऐसी भी बताऊंगा, अब ध्यान से सुनना। दोस्तों उस पार्टनर से आपने बहुत ज़्यादा गहरा प्यार किया था, लेकिन पार्टनर कुछ आपकी बुराइयां देखकर, कुछ बुराइयां ना देखकर आपको छोड़कर चला गया है, लेकिन आपको उसकी याद आती है। सबसे पहली बात है, आपको याद किस टाइम पर आती है उस टाइम को नोट कर लीजिए। नंबर एक बात, उस टाइम को नोट कर रहा है। जिस टाइम आपको उसकी याद आती है उस टाइम को कहीं ना कहीं फिजिकल वर्क में लगा लीजिए, जैसे जिम ज्वाइन करना या फिर खुद को कोई रनिंग करना, या आपको कोई एजुकेशन का टाइम है उसमें लगा लीजिए। लेकिन उस टाइम पर आपको बिजी रहना है। ऐसा तो नहीं है कि पूरा दिन आपको उसकी याद आती है। चलो मैं मानता हूं कुछ आपको ऐसा दिखाई दे जाता है जो आपने उसके साथ बिताया था, जो उसके साथ पल आपने बिताए थे, जिसको स्वर्णिम पल कहते हैं। सुंदर मौका, जो एक ऐसा पल, जो अकेलापन आपने उसके साथ बिताया था, वो बार बार याद आता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको उसकी याद तब आती होगी जब आप अकेले होते हैं। उस समय आप सोचते हैं कि यार अब क्या होगा, वो इंसान तो मेरी ज़िंदगी से चला गया है, अब मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। दोस्तों वो समय नोट कर लेना है जिस समय उसकी याद आती है। दूसरी ट्रिक समझ लीजिए, जब आपको उसकी याद आती है तो आपको वो पल याद आते हैं जो उसके साथ बिताए हैं। दोस्तों वो पल याद आपने नहीं करे हैं जिस समय उसके साथ आपका झगड़ा हुआ था और आपको ये बोला गया था तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तेरे जैसे लड़के तो मेरी पॉकेट में पड़े हैं, कभी निकाल कर फेंक सकता हूँ, और तेरे जैसे तो लड़के मेरे पीछे 100 घूमते हैं, तेरे जैसी लड़कियां मेरे पीछे बहुत सारी घूमती हैं। अगर ऐसे शब्द तुझे कहे गए हैं, यानी आपको कहे गए हैं, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके उस इंसान की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं। लेकिन याद आप क्या कर रहे हैं उस इंसान को जो आपको दर्द देकर गया है। आप एक झूठ को सच समझकर बैठे हो आज तक। मैं आपको रिलेशनशिप का एक तरीका बताता हूं क्या होता है रिलेशनशिप में। हम जिस पार्टनर से प्यार करते हैं और वो पार्टनर हमें धोखा देकर जाता है, हमारे साथ गलत करके जाता है, आप केवल और केवल झूठ को सच समझे बैठे थे आज तक। था वो वैसा ही, बस आप ही तो ऐसा समझ रहे थे कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन वैसा ही था। उसको तो ये सब करना ही था भैया। सफ़ेद तो सफ़ेद ही रहना है, यानी वाइट तो वाइट ही रहना है। और जब आप वाइट को ब्लैक समझे हुए हो तो भैया बड़ा गलत है, बड़ा दिमाग आप अपना ख़त्म कर रहे हो। मैं मानता हूँ आपको रात दिन याद आती है। अब आप कहोगे सर जितना आसान कहना है उतना आसान भुलाना नहीं है। मैं मानता हूं जो इंसान आपको छोड़कर गया है, उस इंसान को छोड़कर जाने के बाद आपको एक दर्द, ऐसा दर्द हुआ है जिसको सहन करना बड़ी मुश्किल है। अंदर ही अंदर आप टूट जाते हैं, आपका मन नहीं करता जिंदा रहने का। लेकिन क्या करोगे दोस्तों, वो इंसान तो आपको छोड़कर चला गया है, वो इंसान तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, वो इंसान आपको सड़क पर धक्का देकर और चला गया है। आप मरे या जिए। दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग 6 महीने के बाद किसी को याद करते हैं, लेकिन उधर से ना तो कोई फ़ोन, ना कोई कॉल, ना किसी प्रकार का कोई मैसेज, और हम उस इंसान को याद किए जा रहे हैं। दोस्तों अगर कोई इंसान 3 महीने तक यानी 90 दिन तक आपको कोई कॉल नहीं करता है, कोई मैसेज नहीं करता है और आपको याद भी नहीं करता है किसी भी तरीके से, तो दोस्तों ये समझ लीजिए आप उसके लिए मर चुके हो। और आप मरे हुए को किसी के सामने दिखाना क्या चाहते हो? आपको तो मरा मान चुका है, आपकी डेथ हो चुकी है उस इंसान की नज़रों में। दोस्तों जिस इंसान से हम लगाव करते हैं उससे दिन में 10 बार पूछते हैं क्या आपने खाना खाया, क्या आपने पानी पिया, आपकी तबीयत कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है, आप घर सुरक्षित पहुँच गए हो नहीं। लेकिन वो इंसान आपको 6 महीने से भूले हुए बैठा है, वो 1 साल से भूले हुए बैठा है, और आप
अंधों की तरह उसको याद किए हुए हो, अंधों की तरह उसके लिए तड़प रहे हो। भैया किस जिंदगी में जीना चाहते हो? दोस्तों मैं मानता हूं एक लड़की छोड़कर चली गई है तो क्या करोगे? किसी लड़की के जाने से आपकी जिंदगी अधूरी नहीं होती है, किसी लड़के के जाने से आपकी जिंदगी अधूरी नहीं होती है, वैसे ही चलती रहती है। लेकिन आप तो सोचे बैठे हो ना उस इंसान के प्यार को, उस इंसान की यादों को, उस इंसान के साथ बिताए हुए पलों को। हालांकि आप ये नहीं समझ रहे हैं कि वो कितना बुरा था, उसने आपके साथ क्या किया है, लेकिन आस्तीन के सांप को याद किए हुए हो। मैं कहता हूं कि वाकई में गद्दार लोग इसी दुनिया में हैं। मैं ये भी कहता हूं कि अच्छे लोग भी इसी दुनिया में हैं, लेकिन कहां तक? वो वहां तक सीमित है जहां तक आपका प्यार है। वो जिस दिन आपने थोड़ी भी गलती कर दी, कोई भी गलती कर दी, आपको 1000 एहसान गिना देगा। 1000 एहसान आपको बताए जाएंगे कि मैंने आपको लिए ये किया था, मैंने आपके लिए सब किया था, मैंने आपके लिए वो सब किया था। ये चीजें आपसे गिनवाई जाएंगी। चाहे आपने कितना भी कुछ किया हो, चाहे आपने उसके लिए यादें कुछ भी उसके लिए क्या हो, बस वो भूल जाएगा। 1 मिनट से पहले भुला दिया जाएगा। मैं कहता हूं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? करियर। जब आपका करियर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको क्यों समझा जाएगा? आप करियर भी नहीं समझ पा रहे हो। जो इंसान अपनी एजुकेशन को नहीं समझ पाता वो इंसान अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और उस इंसान को लोग वैल्यू भी नहीं देते हैं। उस इंसान को निठल्ला समझा जाता है, निहायती बेवकूफ समझा जाता है, बिल्कुल बेवकूफ। अब बाकी की मेरी बात समझना। उस इंसान के साथ अब क्या करना है? उस इंसान की उन यादों को याद करना है जब उस इंसान ने आपको धोखा दिया था, जब उस इंसान ने आपको रुलाया था, जब उस इंसान ने आपको कहा था कि आपकी औकात क्या है। उन पलों को याद करना है। आसानी से आप उसको भुला दोगे, लेकिन आप याद कर क्या करते हो? यार वो कितना अच्छा प्यार करता था, यार वो तो मुझे मिलना चाहता था, यार वो मुझसे शादी भी करना चाहता था। अरे भैया ये सब झूठ मूठ के धंधे हैं। जो इंसान आपसे शादी की बात नहीं करता है और आपकी बातों को इग्नोर करता है, वो झूठ मूठ का धंधा आपके साथ कर रहा है, और उस धंधे को चलाने के लिए वो आपसे सब कुछ यूज करेगा। और एक दिन यूज जब कर लेगा, जब आपको कहेगा कि रास्ते पर जाइए ना, तेरी औकात क्या है। लेकिन आप अगर ऐसा कहलवाना चाह रहे हैं तो आप उस इंसान के लिए कुत्ते हो, और कुत्तों की औकात टुकड़ा खाने की होती है, आपकी औकात बराबर में बैठने की नहीं है। अब आगे की बात समझना। उस इंसान से आपने प्यार कर लिया। जो इंसान प्यार से आपके कब्जे में नहीं आया है वो आपसे दूर रहकर कैसे कब्जे में आ जाएगा? चलो मैं ट्रिक बता देता हूं, 1000 ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उस इंसान को लाकर करोगे क्या? जो इंसान आपके पास रहकर आपका नहीं रहा है, अब दूर जाकर आप उसको अपने पास ला रहे हो, क्या करोगे? भागना है उसको? भी एक तितली है, अगर आप उसको पकड़ोगे तो उसका तो उड़ने का काम है ना। एक चिड़िया है, वो बार बार आप उसको पकड़कर बिठा लीजिए लेकिन वो उड़ेगी, काम उसका उड़ने का है। भैया वो आपके पास टिकने वाली नहीं है। जो चिड़िया इधर उधर उड़ती रहती है, इधर उधर का दाना चुगती रहती है, उनकी कोई भी औकात लाइफ में नहीं हुआ करती है। चाहे उसका पति हो, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे कोई भी हो। अगर लड़कों की भी यही आदत है, वो भी बने हुए हैं डमरू, कभी इधर से बजते हैं, कभी उधर से बजते हैं, बाद में कहते हैं कि यार हमारी लाइफ में तो कोई टिकता नहीं। अरे तुम किसकी लाइफ में टिक रहे हो भैया? तुम ही कौन सा किसी को दुख कुछ दे रहे हो? इधर अच्छा दिखा तो इधर भाग जाओगे, उधर अच्छा दिखा तो उधर भाग जाओगे। आप बने हुए बेतली के टिंडर है। समझ रहे हो किसको बोलते हैं? बिना पैंदी का लोटा। यही तो आप कर रहे हो। और क्या कर रहे हो? ना तो आपको अपने करियर की फिक्र है, ना अपनी खुद की फिक्र है, ना अपने परिवार की फिक्र है। फिक्र है तो बस उस गर्लफ्रेंड की, निहायती बेवकूफ की, जो आपको रोज टॉर्चर करती है, रोज आपको बोला जाता है, रोज आपको 20-30 गालियां मिलती है, तब तक आपको अकल नहीं आती। अब जब अकल आ जाएगी तो फिर आप मेरी वीडियो देखते हो, इन वीडियो को सर्च करते हो। अरे ऐसा करो ना, वीडियो देखने का मौका ही ना मिले। अपने आप को संभालिए ना। मैं तो वीडियो आपके अच्छाई के लिए बना रहा हूं। इतना कौन सा मेरे पास कोई बहुत सारा पैसा आ गया है जिससे आपको वीडियो देखना। भैया मैंने इतनी सारी वीडियो डाल रखी है, इतना पैसा नहीं आया है, लेकिन आपकी खुशी के लिए, आपको प्रॉब्लम में से निकालने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं तो मत समझिए। आपको कुएं में गिरना है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं रास्ता ही तो बता सकता हूं, भैया ये सीढ़ियां लगी है, ऊपर चढ़ जाइए। लेकिन मैं कौन सा रस्सी डाल के खींचने आऊंगा? आप उस कुएं में गिर चुके हो जिस कुएं से निकलना बहुत मुश्किल है भैया। ये प्यार है, बीमारी का नाम ही प्यार है। इतनी बड़ी बीमारी है, लग गई तो एक बार लग गई, फिर नहीं कुछ निकलेगा। आप मेरी बात को आगे समझिए। उससे आपने प्यार कर लिया,
अब आप सोच रहे हैं कि सर मुझे तो वापस लाना है उसको। उसकी बारीकियां जो हैं वो पहले नोट करिए, क्या क्या उसकी बारीकियां थी। बारीकियां क्या थी? वो आपसे कुछ कहने के बाद बड़ा रोने लगता था। किन बातों से वो रोने लगता था? कुछ ऐसे शब्द थे जिनसे उसको हर्ट होता था। वो सब चीजें स्टेटस पर लगाइए, वो सब यादें उसको शो कराइए। अगर कहीं आसपास रहता है तो आसपास वाले को भी थोड़ा टाइम दे। लेकिन आज वो आपको ब्रेकअप करके गया है, आज वो आपको छोड़कर गया है, गर्म है, लोहा मारना चाह रहे हैं थोड़ा, नहीं भैया उसको अभी जाने दीजिए। जब तक दूसरी साइड से लात नहीं लगती तब तक उस इंसान को कुछ मत बोलना। अब लात तो लगनी ही लगनी है, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। अगर कुत्ते की आदत इस घर से भी मांगने की है, उस घर से भी मांगने की है, उसको क्या कहा जाता है? गली का कुत्ता या कुछ और कहा जाता है? उसको गली का कुत्ता थोड़े दिन में कहकर संबोधित करना शुरू कर देंगे लोग। उसकी आप सोच रहे हैं कि आज इस काम में पढ़कर वो बड़ा इंसान बन जाएगा? भैया कोई इस काम में बढ़कर कोई भी अच्छा इंसान नहीं बना है। मैं कह रहा हूं आप दो चार डंडे खा लीजिए, आप किसी का नुकसान कर दीजिए, आपके घर वाले आपके साथ रहेंगे। लेकिन इस ड्रामे में आप पड़ गए। मैं प्यार प्यार ही होता है, मैं ड्रामा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये ड्रामा है, प्रेम प्रेम होता है। लेकिन आज का प्यार मस्ती के लिए किया जा रहा है, आपको यूज करने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है। वो निठल्ले लोग हैं, थोड़ा बहुत आपसे मजा ले लेते हैं और आप कहते हो सर अब मैं क्या करूं? अरे सर क्या करेगा भैया, अब तो खुद करोगे आप। रोना धोना बंद करिए, अपने आप को समझाइए, खुद की लाइफ पर फोकस करिए, सारे लोग आपके पास लौट कर आएंगे। सबसे पहला काम आपको अपने करियर पर फोकस करना है। करियर पर जब आप फोकस करेंगे तो लोग आप पर फोकस करेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं भैया? अरे भैया हमें तो उसकी याद ही नहीं भुलाई जाती, अरे भैया हमें तो उसके बिना रहा ही नहीं जाता। क्यों नहीं रहा जाता भैया? दोबारा चोट खाने का इरादा है क्या? मैं तो आपके लिए बोल रहा हूं, मुझे कौन सा चोट लग रही है? रोगे तो आप रोगे। आज आप अपने आप को घुटन में महसूस करते हो, आज आप सोचते हैं कि उसके कॉल आ जाए। भैया आदत प्यार से ज्यादा खतरनाक होती है, आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। और एक दिन आपको ऐसे कुत्तों की आदत लग जाएगी जो कुत्ते बस भौंकते हैं, करते कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? और आप भी कुत्ते बन चुके हो उनके चक्कर में। आप क्यों बन रहे हो भैया? आपके पास दिमाग नहीं है क्या? इसको दिमाग को तो दौड़ाइए, जा रहा है तो जाने दो। जब वो आपका यूज करना जानता है, आप भी तो यूज करना जानते हो या नहीं कर जानते हैं? अब आप कहोगे सर वो तो मुझे भूला। अरे भैया इतना ही दिमाग उसमें है। चलो आपने प्यार किया था, क्या उसने प्यार नहीं किया था? बस आप ही अकेले सब कुछ दर्द में रहोगे, उस इंसान को दर्द की जरूरत नहीं है क्या? जब आप कहते हैं भैया 50% उसका भी है और 50% मेरा भी है, लेकिन अधिकार आपको ज्यादा है उसको नहीं है। अरे भैया आपको भी अधिकार बराबर है, उसको भी अधिकार बराबर है, उसको भी याद करने का अधिकार है, आपको भी याद करने का अधिकार है, लेकिन रोने का अधिकार दोनों को है, एक को बराबर नहीं है। उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए सड़क पर, ऐसे तड़प के आपके पास आएगा, ऐसे रोकर आपके पास आएगा। बस करियर पर फोकस करना। दो ट्रिक समझ लीजिए, उन दोनों ट्रिक पर अच्छे से काम करना है और फिर देखना आपका पार्टनर पैरों में गिरा मिलेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। एक तो सबसे पहले आपको करियर पर फोकस करना है। किसी से बात नहीं करनी है 2 महीने तक। ना ये बताना है कि मैं उसके लिए रोता हूं, ना ये बताना कि मैं उसके लिए तड़पता हूं, ना ये बताना कि मैं उसके बिना रह नहीं पाता हूं, वो मेरी यादों से चली गई है, मैं उसकी यादों से चला गया हूं। ये आपको नहीं बताना है, बस अपने आप पर फोकस करना है। डीपी हटा दीजिए व्हाट्सएप से, बिल्कुल इंस्टाग्राम से, सब जगह से डीपी बिल्कुल हटा दीजिए। प्रोफाइल पर अगर कोई फोटो लगाए उसको बिल्कुल हटा के साइड करिए, ठीक है? ऑनलाइन रहना बंद कर दीजिए, ठीक है? नो बड़ी पर डालिए। आपको कोई बात करनी है किसी तो ऑनलाइन 2 मिनट के लिए रहिए, फिर वापस आ जाइए। छोड़ दीजिए सब चीजों को। बिल्कुल ऐसा उसको लगना चाहिए कि आप दुनिया में नहीं रहे हैं, आपको बस आपको पता लगना चाहिए कि मैं जिंदा हूं। लोगों को लगना चाहिए कि मैं मर चुका हूं। जब आप अपने आप को ऐसा समझ लेंगे तो आपका पुनर्जन्म होगा, एक नई जागृति जो होगी वो आपके अंदर घुसेगी। एक जब तक आप नदी का एक किनारा नहीं छोड़ेंगे तो दूसरा कैसे मिलेगा? एक इंसान को छोड़ने के बाद ही तो आपको एक प्रोफाइल, ये जब तक आप एक ऐसे इंसान को नहीं छोड़ेंगे जो इंसान आपके साथ आस्तीन का सांप था, जब तक आपको क्या मिलेगा? एक किनारा छोड़ना पड़ेगा, उसकी यादों को छोड़िए और फिर आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद एक अच्छा रास्ता मिलेगा, 4 लेन मिलेगा, कितनी भी तेज गाड़ी चलाइए। अंडरस्टैंड? अब आगे की बात समझना। 2 मैंने ट्रिक बता दी है बार बार। तीसरी ट्रिक बड़ी भयानक है और भयानक भी है, बड़ी भयंकर भी है। उस ट्रिक को यूज करने के बाद आपका पार्टनर रोता 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 आपके पैरों में गिर जाएगा और गिड़गिड़ाएगा। वो कौन सी ट्रिक है? वो ट्रिक ये है कि आपको रोना नहीं है, तड़पना नहीं है,
इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। जैसे आपका पार्टनर आपको कहता है क्या कर रहे हो आजकल, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, बस कर रहे हैं अपना टाइम पास कर रहे हैं। दूसरा वो आपको कहता है आजकल तो आप हमें याद भी करते हैं, हाँ हाँ करते हैं। आप हमारे बातों का जवाब भी नहीं देते, हाँ हाँ देते हैं। तो यही तो बोलना पड़ेगा ना, तभी तो उसको कुछ लगेगा, तभी तो उसको दर्द होगा। तो दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से समझना और ध्यान से इनको फॉलो करना है, फिर देखना आपका पार्टनर आपके पीछे कैसे दौड़ता है। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं एक नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो के लिए तैयार रहना, अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा और टॉप वाली वीडियो। अब की बार तो बिल्कुल अच्छे वाली बैटिंग करनी है। तो नमस्कार दोस्तों।